वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेनो भक्ति नित्यति यत्र चाह। भगवान वृंदावन पहुंच गए। अब धीरे धीरे करके एकादशी का समय आ गया। भगवान एकादशी के समय पर विराजमान थे। भगवान ने जब इतना सब कुछ कर लिया तो भगवान के इतना सब कुछ करने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान के पिता नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे। भगवान बड़े नटखटी। एक गोपी रात्रि के समय में दौनी कर रही थी। दौनी जानते हो आप लोग? दौनी जानते कि नहीं? रात के समय गैया का दूध दोते हैं। भगवान पहुंच गया। अरे गोपी, अरे गाय का दूध इतना सुंदर। भगवान गऊ का दूध पीने के बड़े इच्छुक रहते थे। गोपी आ गई। गोपी को आता हुआ देख करके भगवान ने गोपी से कहा, अरे गोपी, ये तो इतना सारा मक्खन निकल आया, हम तो मक्खन खाना चाहते। गोपी ने मना कर दिया, हट जा। पूरे दिन मेहनत करें हम, गाय को चारा डालें हम, और गाय से दुग्ध निकालें हम, और आनंद लियो तुम। ये क्या बात हुई, भागो यहां से। भगवान को बड़ा बुरा लगा। सुन गोपी, सीधी सीधी बात को समझ ले, सीधी सीधी बात को समझ ले। मैं तुझसे बड़ी सटीक बात कह रहा हूं कि मुझे गाय का दूध पीना ही पीना है। गोपी ने मना कर दिया, अगर नहीं पिलाऊंगी तो क्या करेगा? बोले, ना मैं पीऊंगा गाय का दूध, ना तू पिएगी। बोले कैसे? अब गोपी को अंदाजा नहीं था कि ये जाकर के बछड़े को छोड़ देगा। जाकर के भगवान ने बछड़े को छोड़ दिया, और जब बछड़े को छोड़ा तो गाय ने जाकर के बछड़े को लपक लिया, और गाय ने एक मिला करके लात मारी, पूरा दूध पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान का कहना है, जीवन में सोच और विचार हमें एक सा रखना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में सोच विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक कोई कृपा हो ही नहीं सकती। भगवान ने बछड़े को छोड़ दिया। बछड़ा दौड़ करके गाय में लगा। गाय ने मिला करके लात मारी, दूध फैल गया। गोपी ने पकड़ लिया, ठहर जा, मैं बताऊं तुझे कितना होशियार है, ठहर जा, तेरी माता यशोदा से शिकायत करूंगी। पहले के जमाने में पल्लू की बड़ी प्रथा थी। पल्लू की प्रथा थी ना। आज के जमाने में तो कोई पल्लू भी डाल ले, घूंघट भी डाल ले तो बहू खा आर पार देख ले जा, कैसी दिखात कर क्या की गोरी। पहले के जमाने में जब डालते थे तो ये नहीं दिखता था ये फलाने की बहू। हाँ सही बात है। अब गोपी ने अपने वो डाल लिया, क्या बोलते उसको, पल्लू, क्या घूंघट डाल। भगवान को पकड़ के ले गई। गोपी का देवर मक्खन खाने का बड़ा शौकीन था। भगवान ने बोला, इधर आओ। बोले क्यों? चलो मक्खन खाते हैं। तुम्हारी भाभी हमें मक्खन खिलाने ले जा रही। अब वो काय को जा रही थी मक्खन खिलाने, वो तो यशोदा से शिकायत करने जा रही थी। भाभी के हाथ में देवर का हाथ दिया और दौड़ करके सीधे घर पर पहुंच गए। मैया मैया, अरे तू इतनी मेहनत करती, ले मेरे हाथ से भोजन खा। जिस दिन तुम्हारा बालक तुम्हें ज्यादा प्रेम करे, समझ लो बाहर कछु ना कछु गड़बड़ी करके आया है। इतने में गोपी आ गई। अरे यशोदा, निकल बाहर। यशोदा बोली, क्यों निकलू बाहर? अरे बोले निकल बाहर। बोले क्यों? देख ले अपने लल्ला की करतूत। तेरे लाला ने कितनी बड़ी करतूत करी, मेरी गाय के बछड़े को छुड़ा करके सब बर्बाद कराया। यशोदा ठा के मार के हंसने लगी। हंसते हंसते खुद के लड़के को बढ़ावा देती। अब भगवान थे ही नहीं, भगवान तो पीछे खड़े थे। भाभी के हाथ में देवर को हाथ देकर भगे आए थे। माता यशोदा ने कहा, एक काम कर, फिर तू अपने घूंघट को जरा ऊपर तो करियो।
देख तो तेरा ही लड़का है, कोई दूसरा है। देखा सो भाभी देवर का हाथ पकड़े थी, तुरंत फेंक दिया, हट पागल है, कहां से मिल गया। भगवान पीछे खड़े थे, बोले ले 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 ठेंगा, पकड़ लिया। बाद में बोले अगली बार तेरी मटकी नहीं बचने दूंगा। अच्छा यशोदा देख, ये पीछे से मेरे को धमकी दे रहा है। हाँ ये धमकी देता है। भगवान बोले मैं भला किसी को धमकी दे सकता हूं, मैं धमकी के लायक हूं क्या। यशोदा ने जैसे कहा कहां दे रहा धमकी, पीछे से बोले ले ले, पकड़ लिया। गोपी भाग गई। भगवान ने माखन चोर की माखन लीलाएं की। धीरे धीरे करके भगवान ने बांसुरी को बजाया। बांसुरी के उद्बोधन में गोपियों को भगवान ने रिझाया। एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी कि बांसुरी की धुन को सुन करके सभी गोपियां उपस्थित हो गईं। भगवान ने सभी गोपियों से पूछा क्यों गोपी, सच्ची सच्ची बात बता, बात क्या है। गोपी कहती है महाराज हमें अब आपके दर्शन करने हैं। बोले बाबा पहुंच गए, पकड़ गए। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी। समझ गए भगवान आ गए। चला रास, गोपियों ने रास रचाया, भगवान ने भी रास रचाया। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोपियां भगवान के साथ आनंद ले रही थी और आनंद लेते 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 गोपियों को अंत में अपने आप में अभिमान आ गया कि दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम गोपियां अपने उंगली में नचा रहे हैं। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान समझ गए गोपियों को अभिमान आ गया। भगवान ने तुरंत ही तत्काल ही गोपियों का साथ छोड़ करके एक गोपी को लेकर के वहां से अलोप हो गए, चले गए। अब सबने पूछा साहब एक गोपी कौन है वो, बोले बताएंगे नहीं। सबरी गोपियां बड़ी परेशान, यमुना से पूछे, तुलसी से पूछे, सांप से पूछती पूछती अंत में यमुना में आ गए। अच्छा वो एक गोपी कौन थी पता है आपको? नहीं पता। वह एक गोपी स्वयं साक्षात्कार राधा रानी सरकार थी, जिनके साथ ब्रह्मा जी ने भावर पड़ी थी और भगवान का ब्याह हुआ था। अब तो गोपियों ने प्रण कर लिया हम लोग गोपी गीत गाएंगे, अगर भगवान मिल गए तो ठीक है, नहीं तो यमुना किनारे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जयति तेधकम जन्म नाम रजाश्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। बड़ा सुंदर रास रचा। ऐसा रास कि रास को सुनकर के देवी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान के फिर दर्शन नहीं हुए तो गोपियों का दिमाग खराब, मतलब तुम आ नहीं रहे हो, रुक जाओ। गोपियों ने क्या किया साहब, गोपियों ने पुनः प्राप्य एक सांस में एक हाथ में बड़े प्रेम के साथ मरने की प्रतिज्ञा कर ली। भगवान समझ गए, मन निर्मल हो गया। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के गोपियों को मिल गए। भगवान ऐसे हैं, भगवान सबकी बिगड़ी को बनाते हैं। गोपियों के साथ भगवान ने महारास रचाया। अब सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, यहाँ राजा कंस भी बड़ा चिंता में था। राजा कंस को जीरे में भी भगवान के दर्शन होते। अब तो राजा कंस ने मेला भरने का आयोजन किया और अक्रूर जी महाराज को भगवान को लेने के लिए पहुंचा दिया। जब अक्रूर जी महाराज को भगवान को लेने के लिए पहुंचाया, तब तो अक्रूर जी महाराज पहुंचे, माता यशोदा को पता चला, मानो पूरे ब्रज में
हाहाकार मच गई। भगवान के लिए गोपियां आगे रथ के सामने जाकर के लेट गई। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रहूंगी, ये गोपियों ने कहा। भगवान ने वादा दे दिया, चिंता मत करो, मैं कल छोड़ परसों आ जाऊंगा। परसों कहते 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 परसों बीत गए, लेकिन मेरे गोविंद लौट करके नहीं आए। भगवान मथुरापुरी पहुंचे। मथुरापुरी में भगवान ने शिव के धनुष को भंग किया। शिव धनुष को भंग करने के बाद मेरे गोविंद ने सुबह होने के साथ ही हाथी को मारा। अंदर पहुंच गए, बड़े बड़े मल्लों को धराशायी किया। सामने राजा कंस की सेना आ गई। भगवान ने कंस की सेना के साथ भी विकराल विकटम युद्ध करना प्रारंभ किया और राजा कंस भी युद्ध क्षेत्र में आ गया। भगवान ने तलवार निकाली, राजा कंस के ऊपर भगवान ने तलवार से प्रयोग किया और राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा कंस मारा गया। भगवान ने राजा उग्रसेन को पुनः राज्य दिया। 17 बार राजा कंस के ससुर जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको पछाड़ा। 18वीं बार ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, विजयी भवा। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए देखो, ब्राह्मणों भगवान का कितना अच्छा प्रेम है। ब्राह्मण के आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अब की बार रण को छोड़ दिया। इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ भी पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। पहले ही से विश्वकर्मा भगवान से कह दिया था, जाओ द्वारकापुरी बनाओ, सुंदर बनाना, अति सुंदर बनाना। द्वारकापुरी में जाकर के भगवान रहने लगे। भगवान के बड़े भाई का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ और अब जब रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ, अब भगवान के विवाह का समय आ गया। राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भादि पतिर्महान तस् पंचा भवन कन्ये का चावरानना। कुंडनपुर के राजा भीष्म की पुत्री का नाम था रुक्मणी। पुत्री और पिता तो विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते थे, लेकिन पुत्र बड़ा खराब था। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। माता रुक्मणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिख दिया। भगवान को पत्र लिखा, भगवान ने पत्र को स्वीकार किया। रात्रि के समय में ही निकल गए। माता रुक्मणी बड़ी चिंता में थी। ब्राह्मण देवता ने कहा, चिंता मत करो, आ गए पीछे से। माता रुक्मणी पहुंच गई कहा, कुल देवी के मंदिर। और जब कुल देवी के मंदिर पर पहुंची तो सबने कहा, जोड़ी तो बढ़िया लाजवाब है। भगवान ने हरण कर लिया। कुल रुक्मणी रमण लाल की। हरण किया सो साले साहब पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान ने खूब पिटाई करी। आजकल साले ज्यादा पिटते हैं। पिटाई करके द्वारकापुरी में माता को ले गए। सुंदर द्वारकापुरी को सजाया और अब भगवान के विवाह का समय आ गया।